आज जो है एक तो अवैध हॉस्पिटल्स जितने भी चल रहे हैं वो जो है वर्तमान सीएमओ के निर्देशन में चल रहे हैं, उनके संरक्षण में चल रहे हैं। यहाँ पर जब मौत होती है किसी भी महिला की, प्रसूताओं की मौत सबसे ज़्यादा हो रही है, जब मौत होती है तो उस पर जो है उस समय हॉस्पिटल सील कर दिया जाता है। जैसे ही सीएमओ साहब के पास दक्षिणा पहुँच जाती है, हॉस्पिटल की सील खुल जाती है और वो पवित्र हो जाता है, गंगा जल से धुल जाता है। और ये सीएमओ साहब तो इतने बदतमीज हैं, मुझे कहने में शर्म नहीं आती है कि इनको जो है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये जो है आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये जाति पूछते हैं और जाति पूछ के अगर वो सवर्ण जाति का हो गया और खासकर ब्राह्मण हो गया तो उसको ये गालियां देते हैं। धर्मानंद स्वामी जी की इन्होंने बदतमीजी की कई लोगों के साथ। एक जो है बीजेपी नेता लकीगर की परसों बता रहे कि जो है हमारे साथ भी इन्होंने अभद्रता की और ये कहा कि कभी ऑफिस में दिखाई मत दे जाना। तो ये ऑफिस अकेले भीम आर्मियों के लोगों के लिए नहीं है जो आप जो है बुला करके उनकी रसीदें कटवाते हैं और कर्मचारियों पर प्रेशर बनाते हैं। तो सीएमओ साहब सुधर नहीं रहे हैं। सीएमओ साहब आए दिन बदतमीजियां कर रहे हैं। ये पूजा स्थल होता है, धर्म स्थल होता है, जहां बैठ करके ये शराब भी पीते हैं और सिगरेट पीते हैं कार्यालय में, जिसके वीडियो भी आए हैं। तो सीएमओ साहब नहीं सुधरेंगे क्योंकि इनके रिश्तेदार और इनके बिरादरी के एडीजी साहब बैठे हुए, एडी हेल्थ बैठे हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप एडी हेल्थ हो चाहे कोई भी हो, आप एक एम्प्लॉई हैं और एक एम्प्लॉय की हैसियत मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये जो है एक जो है व्यापारी और जो समाज के लोग हैं ये टैक्स देते हैं, आपकी वेतन उस टैक्स से बनती है, लेकिन आप उनके साथ बदतमीजी करेंगे, अभद्रता करेंगे तो फिरोजाबाद में बैठने का हक नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको कौन सा जनप्रतिनिधि संरक्षण दे रहा है या कौन सा मंत्री संरक्षण दे रहा है, क्योंकि उसको हटाने का काम भी जनता बहुत अच्छे से कर लेती है। तो मैं ये जो है मांग रखता हूं कि इस भ्रष्ट सीएमओ राम बदन सिंह राम जिसका नाम है, अगर फिरोजाबाद से नहीं हटाया गया तो हम लोग एक बेहद बड़ा आंदोलन करेंगे और इनको ये सबक सिखाने का काम करेंगे कि जनता के साथ अभद्रता और बदतमीजी का क्या परिणाम होता है। आज किस संस्था के संगठन के तहत ज्ञापन दिया? आज जो है ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश और जो है सहयोगी संगठन जिला ब्राह्मण महा और सभी सहयोगी संगठन है, हमारे कई संगठन है, हर बिरादरी के हर मजहब के लोग हैं, उन सब के द्वारा आज जो है उनके एक प्रतिनिधि बुलाए गए थे। अगर जो है ये नई कार्रवाई होती है तो फिर एक बृहद आंदोलन सभी संगठन मिलकर के करेंगे और यहीं पर के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं उसके खिलाफ एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया गया था। डीएम के प्रतिनिधि के रूप में एसडीएम साहब ने लिया था। ऑफिस में भी जानकारी मिली है कि सवर्ण कर्मचारी और सवर्ण लोग जो भी पहुंचते हैं उनसे अभद्रता प्रयोग करते हैं और सवर्ण कर्मचारियों को इधर से उधर देहात में और ऐसी जगह फेंकने का काम करते हैं जहां नहीं भेजना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ये करते हैं। तो खुल के एक पक्षी कार्रवाई ये कर रहे हैं। और जो अस्पतालों की तो जानकारी आपको है ही कि जो अवैध अस्पताल चल रहे हैं उनके छापा भी मारते हैं और मोटी रकम लेके उनको बहाल भी कर देते हैं, वो पुनः चालू हो जाते हैं। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तत्काल हटाने के लिए डीएम से मांग की है कि ऊपर शासन को भेजें और तत्काल यहाँ से हटवाने का काम करें। नमस्कार साहब, मेरा नाम अभय कुमार यादव है। पहले तो मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मीडिया ने हमारी आवाज़ यहाँ से उठा के और दिल्ली तक पहुँचाएगी। देखिए, मैं किसानी भानु से प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। हमारे यहाँ जो सीएमओ साहब कर रहे हैं वो इतनी बड़ी कुर्सी का ओहदा है कि उनके बारे में अब शब्द कहने का कोई मतलब नहीं होता, फिर भी श्रीमान लगाएंगे। और आदरणीय असम्मानित जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय असम्मानित जो हमारे योगी जी हैं, आदरणीय असम्मानित हमारे भानु प्रताप सिंह, मैं इनसे सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। ना धरने की बात आए, ना साहब बैठने की बात आए। जब हम ही लोग जनता के बीच में जो परेशान कर रहे हैं जब हम लोगों को, तो आप बताइए जो किसको ना परेशान करेंगे। इसलिए बहुत बहुत इन्हें यहाँ से हटाने का काम किया जाए। आज ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी, सौर समाज से हमारे कौशकेश्वर उपाध्याय जी, हमारे बड़े भाई अरविंद पचौरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, सभी संगठन के लोग यहाँ एकत्र हैं। और जो अभद्रता की गई है, तमाम हॉस्पिटल चल रहे हैं, 2 नंबर का काम होता है, शराब पी के ऑफिस में बैठते हैं, लोगों को बहुत उत्पीड़न करते हैं। मेरा यही और मेरे संगठन की तरफ से कहना है कि डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को जिले से बाहर भेजना चाहिए। ये लोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं, ये आपस में दलाली करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं कौशल किशोर उपाध्याय भारतीय सवर्ण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ किसानी यूनियन भानु व्यापार मंडल और ब्राह्मण समाज में विशेष आत्मीयता रखने वाला और निश्चित रूप से सवर्ण और ब्राह्मणों के अलावा जो
जो पीड़ित लोग हैं उनकी मैं लड़ाई बड़ा क्रांतिकारी तरीके से लड़ता हूं। आज हम लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने बहुत विस्तार से बताई दिया है, उसको रिपीट करना तो गलत ही होगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह देना चाहता हूं, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष पूर्व अरविंद पचौरी जी ने भी बता दिया, यहाँ पर जितने भी हमारे क्रांतिकारी भाई आए, इधर आइए, हमारे गुड्डा पहलवान जी हैं, ये भी ब्राह्मण महासभा से हैं, और तमाम बंधु हमारे अशोक जी और भी हैं। उन्होंने संकल्प ले रखा है, ये आरक्षण से चुने हुए सीएमओ साहब, ये भीम आर्मी और बसपा के लोगों की मानेंगे। इनकी कॉल डिटेल चेक कर ली जाए, आय से अधिक इनके पास संपत्ति है, करोड़ों रुपए का साम्राज्य स्थापित कर लिया है, 2 से अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं इस जिले में, और पैथोलॉजी चल रही है, उनको सील करते हैं, तुरंत मोटी रकम लेके ख़त्म कर देते हैं। तो ये इनकी जांच हो जाए, और ये आरक्षण के चुने हुए लोग सवर्णों के ऊपर अत्याचार करेंगे, ब्राह्मणों पर अत्याचार करेंगे, निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि एसडीएम साहब सत्येंद्र जी हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया है, विस्तार से समझा दिया है। अन्यथा की स्थिति में मैंने कही इस बात को शासन स्तर तक भी पहुंचा दीजिए। एक सांसद महोदय 8 सूत्री मांग दे रहे हैं, कोई जू नहीं रेंग रही, और कभी हमारे विप्रबंधु ऑफिस में पहुंच जाए, स्वामी जी उनके साथ अभद्रता की है कि ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं, इनके बाप की बपौती है सीएमओ ऑफिस, हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, हम लोगों के पैसे से ये सारी व्यवस्थाएं, ये सेवक के रूप में, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, ये सेवक के रूप में रहें, सेवा करें, अन्यथा की स्थिति में उनको यहाँ से भगाने का काम भी हम जानते हैं। वो आंदोलन तब करेंगे हमारी बात को अगर नहीं माना जाएगा। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। जी हाँ साथियों, अब आपको फर्नीचर से संबंधित कोई भी खरीदारी के लिए अपने क्षेत्र व शहर से कहीं दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके ही शुकोहाबाद में अरविंद फर्नीचर पर आप फर्नीचर के सभी आइटम जैसे बेड, फ्रिज, अलमारी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, सोफा आदि एवं सभी प्रकार का ऑफिस फर्नीचर उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक लाएं और मिनटों में मनपसंद सामान घर ले जाएं। दीपावली के पावन पर्व पर भारी छूट, हर आइटम पर 1 प्रेस फ्री। हमारा पता है अरविंद फर्नीचर, पथवारी मंदिर के पास, शुकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद। जी हाँ, किसी भी तरह की जानकारी करने के लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट करें, 9837619619। जी हाँ, तो सीधे चले आइए अरविंद फर्नीचर पर। उचित मूल्य पर बेहतर क्वालिटी के फर्नीचर खरीदारी करें।